इन्ना अलैना लल हुदा व इन्ना लना लल आखिरति वल ऊला। ये हसद था, ये बुग़्ज़ था जो निकल के आ रहा था, किसी तरीके से नाम अली को मिटा दो। भाई रसूल अल्लाह के बाद जो मामले हुए हैं सारी हिस्ट्री आपके सामने है ना। मदीने वाले कुछ और जस्तजू में लगे हुए हैं, कूफे वाले कुछ और जस्तजू में लगे हुए हैं, वो शाम वाला कुछ और फिक्र में लगा हुआ है कि किस तरीके से हटा दिया जाए नाम अली को। गौर कर रहे हैं? लेकिन ये नाम अली था जो अपनी जगह साबित कदम था। तो जब ये बात आ गई तो थोड़ा सा मैं हिस्ट्री आपके सामने रखूँ। एक सलवात पढ़े हज़रत आले मोहम्मद पर कि देखिए किस तरीके से लोग तीसरी खिलाफत के बाद मौला के करीब आए। कितने साल का इंतजार किया है? गालिबन 25 साल, 25-26 साल मौला ने इंतजार किया है। मौला ने नहीं, लोगों ने इंतजार किया है। वो पहले, फिर वो, फिर वो। गौर कर रहे हैं? और उसके बाद मामला क्या हुआ है कि तीसरी खिलाफत की कुछ बातें, मैं जवानों के लिए हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ थोड़ा सा। तीसरी खिलाफत का मामला क्या हुआ है कि पहले में तो जो मामला चल रहा था वो तो चल ही रहा था, दूसरे में मामला आके और ज़्यादा गड़बड़ हो गया, और तीसरे में तो इंतहाई नहीं थी। तीसरे का मामला ये हो गया था कि यहाँ तो ऐलान हुआ था कि काला धन वापस लाएंगे, लेकिन मामला वहाँ ये था कि जितना वाइट था वो सब शाम जा रहा था। भाई गरीबों का, यतीमों का, मिस्कीनों का जितना माल था बैतुल माल में सब शाम ट्रांसफ़र हो रहा था। तो क्या पता उसको वाइट किया जा रहा था या कुछ और किया जा रहा था। नहजुल बलागा में मौला का खुतबा है, मौला ने इनको नसीहत की, समझाया, कई बार ख़त लिखे कि ये गलत हो रहा है तुम्हारे दौरे खिलाफत में, इसलिए कि तुमको लोगों ने खलीफा बनाया इसके लिए नहीं कि सारी चीज़ों को तुम तहस नहस कर दो। ये जो मामला जा रहा है शाम, इसको रोको इसलिए कि इस पे गरीबों का हक है। जब खाली हो जाएगा तो गरीबों को क्या दोगे, यतीमों को क्या दोगे? लेकिन कोई सुनवाई नहीं। मौला अपना काम कर रहे थे, जैसे समझाना चाहिए था वैसे समझा रहे थे। तो एक और मामला हुआ, हालांकि बड़े मामले हुए, लेकिन एक चीज़ जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जो उनकी हुकूमत या उनको लोगों ने खलीफा से हटाया है, जो उनके खून के प्यासे हुए, तवज्जो रखिएगा। शाह कूफे में उनका एक गवर्नर था जिसको वलीद के नाम से जाना जाता है। वलीद का मामला कूफे में भी कुछ कम न था। शराब नोशी तो आम थी ही उसकी, और सारी चीजों को उसने तहस नहस कर दिया था। तो एक दिन मामला क्या हुआ कि शराब की हालत में सुबह की 2 रकत हो गई 4 रकत। बेदार है? एक सलवात पढ़े हज़रत आले मोहम्मद पर। देखिए किस तरीके से पामाल कर रहे थे शरीयत को ये लोग। सुबह की 2 रकत हो गई 4 रकत। तो जो उसका मुशाविर था उसने देख लिया कि मामला बड़ा गंभीर हो गया है, आज 2 की जगह 4 हो गई। तो पीछे से कानाफूसी होने लगी, एक दूसरे को बोलने लगे, अरे बाप रे, आज तक तो हम 2 पढ़ते थे, आज ये 4 कैसे हो गई? कोई नई वहिया आ गई क्या? अच्छा, जनाबे मालिक अश्तर वगैरह जो है वो थोड़ा दूर खड़े होकर ये भी मंजर देख रहे थे। तो मुशाविर ने आके धीरे से कान में वलीद से कहा कि मामला गड़बड़ है पीछे। और चूंकि वो तो पूरा मामला उसका अपने हवासी में नहीं था, कहा क्या मामला गड़बड़ है? कहा तुमने 2 की जगह 4 कर दी, तो इसका क्या जवाब है? क्या मैंने कम पढ़ाया है और पढ़ा दूं? तो ये ऐसी फिक्र वाले थे जो शरीयत को पामाल कर रहे थे। जनाब मालिक अश्तर ने खत लिखा मौला अली के पास कि मौला यहाँ ये मामला हो रहा है। मौला अली अलैहिस्सलाम आए इनके पास, कहा कि तुम्हारा गवर्नर है, कूफे में शरीयत को पामाल कर रहा है, रिसालत को पामाल कर रहा है, मुसल्ले की जो रौनक थी वो ख़त्म कर रहा है। अच्छा, वहाँ भी ये सदा बुलंद हुई, कूफे में भी जो औरतें पर्दे के पीछे नमाज पढ़ रही थी उनका बरजस्ता यही सदा थी, आवाज़ थी कि इसको हटाओ यहाँ से, वलीद के बारे में, इसको हटाओ यहाँ से, ये यहाँ पे गवर्नर बनने लायक नहीं है, इसने रिसालत को पामाल कर दिया है, शरीयत को पामाल कर दिया, सारी चीज़ें वहाँ पे सदा बुलंद हुई।
तो जब इनके ऊपर प्रेशर बना तब इन्होंने उनको वहां से माजूल किया कि उसको मदीने वापस भेजो। अच्छा, उसको भेजा किसी ने था, यह भी सुन लीजिए। एक सरकारी दामाद था, देखिए मैं आपके सामने हिस्ट्री बयान कर, सरकारी दामाद था, इनका दामाद था, तो सारे मामले वही संभालता था, वही देखता था। वलीद को भेजने वाला वही था, मैं नाम ले लूं, मरवान इब्ने हकम, जिसके बाप को रसूलुल्लाह ने मदीने से भगा दिया था। और उसका बाप क्या करता था, यह भी सुनिए कि वो रसूलुल्लाह की नकल करता था। जैसे जैसे रसूलुल्लाह चलते थे या हरकत करते थे या हाथ उठाते थे, वो नकल करता था। तो उसके लिए लानत आई है कुरान में भी। उसके बाद जब मामलात उसके और आगे बढ़े तो रसूलुल्लाह ने उसको मदीने से निकाल दिया। जब तक रसूलुल्लाह जिंदा थे वो आया नहीं है वापस। तो इसका बेटा मरवान वलीद को एक सलवात पढ़े हज़रत आले मोहम्मद पर। आप बीच में थोड़ा सा सलवात का सहारा देते रहिए, एक और सलवात पढ़े हज़रत आले मोहम्मद पर। तो अब उसको माजूल करके कहां पे लेके आए, मदीना। तो मदीने में जब लेके आए तो इनके सामने ये अपने तख्त पर बैठे हुए हैं, सारे दरबारी खड़े हुए ये मंजर देख रहे हैं। वलीद रस्सियों में जकड़ा हुआ खड़ा है बीच में। तब यह हुआ कि इस पर क्या हद जारी की जाए, इस पर क्या हद जारी, इसकी सजा क्या मुकर्रर की जाए। अब कोई पढ़ा लिखा होता तो बताता ना, वहां तो सारा मामला एक ही जैसा था। तो इनके हुक्म से मौलाए मुत्तकियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को बुलाया गया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला या, सलवात पढ़ते हुए थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए, ये जगह खाली है, इसको पूर्ण कर दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। और उठ के आ जाइए, उठ के आ जाइए, चूंकि अभी पीछे और मजमा आने वाला है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, बावाज़ बुलंद नारे सलवात। जज़ाकल्लाह। तब रस्सियों में जकड़ा हुआ खड़ा है। यह हुआ कि चूंकि मामला जाहिर था ना, और उसको छुपा भी नहीं सकते थे और उसको ऐसे छोड़ भी नहीं सकते थे, चूंकि इनके ऊपर हर्फ उठ रहा था। तो मौला को बुलाया गया। तो इन्होंने कहा, या अली, जिसने गलती की है उसको माफी मिले। तो सजा क्या है? चूंकि इसने हालत नमाज में, शराब की हालत में नमाज पढ़ाई है, और दूसरा काम यह किया कि 2 की जगह 4 हो गई। तो मौला ने कहा, हद यह जारी की जाए कि इसको 80 कोड़े लगाए जाए। कितने कोड़े? 1 2 3 4 नहीं, कितने कोड़े? 80 कोड़े। तवज्जो रखिएगा, एक जुमला बड़े आहिस्ते से मैं बोलूंगा। कहा 80 कोड़े लगाए जाए। तो लगाओ 80 कोड़े। तो लगाता कौन? अरे एक हम्माम के सब नंगे थे, तो लगाता कौन? भाई जैसा वलीद वैसे ही और भी दूसरे। तो एक गुनहगार दूसरे गुनहगार को कैसे लगाता? इनको भी पता है कि मामला बड़ा संगीन है, कि कोड़ा लगाए तो कौन लगाए। भाई फिरौन का वो जुमला याद है ना, भाई सबसे कहता था कि मैं खुदा हूं, लेकिन जब नहीं चलती थी तो उल्टा ही अपने रूम में लटक के कहता था कि तू खुदा है, लेकिन मेरी चल रही है तो चलने दे। हालत कुछ ऐसी यहां भी थी। इनको भी पता है कि हम वसी रसूल नहीं हैं, अली जानशीन रसूल है। लिहाजा वो अपनी गद्दी अपने तख्त से उतरा, और उतरने के बाद कोड़ा लाके मौला के हाथ में दे दिया। कहा, आप ही मुस्तहिक हैं जो लगा सकते हैं, आप ही मुस्तहिक है जो लगा सकते हैं। मौला ने 80 कोड़े लगाए। रिवायत में लिखा है कि वलीद मदीने से निकला और शाम में भाग गया, वहां जाके पना लिया। लेकिन उसकी हालत आखिरी तक ऐसी हो गई थी कि अगर दिन में भी सोता था तो उसको ख्वाब में अली नजर आते थे। एक सलवात पढ़े हज़रत आले मोहम्मद पर। अज़ीज़ान मोहतरम, अभी थोड़ा सा संजीदगी से सुन लीजिए। तीसरी खिलाफत पे मामला बड़ा गंभीर चल रहा था, लोग इनके खिलाफ हो गए थे। कुछ लोग तो ऐसे थे कि जो खून के प्यासे थे,
गौर कर रहे हैं? और कुछ मामला तो इनके दामाद सामने भी गड़बड़ करके रखा था, क्योंकि उनकी जो अंगूठी थी मुहर वाली, जिससे वो मुहर लगा के बेचते थे, वो तो चुरा के उसे वो काम कर रहा था आधा। बाद में पता चला कि वही है। मामला इतना गंभीर हो गया कि मौला को बाहर आना पड़ा, पानी बंद कर दिया गया उसके ऊपर। आप हिस्ट्री उठा के देखें, पानी बंद किया गया। मौला उसके घर तक पानी पहुंचा के आया, चुका कि वो अकेला नहीं, उसके घर में औरतें भी हैं, उसके घर में औरतें भी हैं। खानदान बनी हाशिम के जवानों को मौला ने उसके दरवाजे पर लगाया, और देखो तुम लोग के रहते हुए कोई जाने ना पाए। क्योंकि अगर मौला इन सब चीज़ों का एहतमाम ना करते तो एक इल्ज़ाम मौला के ऊपर भी आने वाला था। गौर कर रहे हैं? मौला अली अलैहिस्सलाम सारी चीज़ों को हिकमत से लेके चल रहे थे। आखिर में ये हुआ कि था किसी ने, और दूसरे के बाला खाने से चढ़ के इनके घर में आके खंजर वंजर मार के चला गया। अब तो वाबैला मच गया। अब वाबैला मचा। अच्छा, एक बात मैं और अर्ज कर देना चाहता हूँ, जो आज मुसलमानों के लिए मोहतरम हैं, जिनको उम्मुल मोमिनीन के नाम से याद किया जाता है मुसलमानों में, मुसलमान भाई याद करते हैं, उनका भी एक नारा था जब तक ये जिंदा थे, इनके खिलाफ थी। वो कहती थी कि इस नासल को कत्ल करो, ये तो खलीफा बनने लायक नहीं है, किसने खलीफा बना दिया इनको। ये पहले देखिए इंसान कैसे कब कहाँ बदल जाता है। तो पहले तो अपोजिट थी, तवज्जो रखिएगा। फिर जब बाद में उनका कत्ल हो गया, किसी ने मार दिया, मारने वाला मार के चला गया, तो अब वावैला मचा। तो अब तो कई सदाएं बुलंद हो गई, अब तो कई सदाएं बुलंद हो गई। पहली सदा खुद इन्होंने बुलंद की, उम्मुल मोमिनीन ने। तवज्जो रखिएगा, कहा हम खूने उस्मान का बदला लेंगे। ठीक है, बदला लेंगे तो किससे लेंगे? अली से। फिर अली ने क्या किया तुम्हारा? आप कुछ सियासत समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? इसलिए कि इनको पता था कि इनके बाद लोग अली के दरवाजे पर जाएंगे, लिहाजा नारा अभी से बुलंद कर दो कि लोग अली के खिलाफ हो जाए। तो कहा हम बदला लेंगे, और साथ दिया किसने? तलहा और जुबैर ने। एक सदा शाम से ऊंची, और शाम में तो कई दिन सोग बनाया गया इनका। अब वहां से भी एक सदा उठी कि हम जो है बदला लेंगे। कहा किसका बदला लेंगे? तो नाम लिया उनका, कहा ठीक है लो, लेकिन किससे? कहा अली से। भाई अली ने क्या किया है? एक सलवात पढ़े हज़रत आले मोहम्मद पर। हिस्ट्री समझ रहे हैं? या मैं दूसरे लफ्जों में यह कहूं कि इनके कत्ल का मामला, जो खेती की थी उम्मुल मोमिनीन ने, उसकी आबियारी, उसकी सिंचाई की तलहा और जुबैर ने। तो अभी तक तो इनके खिलाफ थी, अब उनके सपोर्ट में आ गई। खून आलूद पैरहान लेके पूरे मदीने की गलियों में टहली कि हम बदला लेंगे। किससे? अली से बदला। भाई अली ने आपका क्या किया है? अली तो खुद उनको चाहते थे कि वो अपनी ज़िंदगी में संभल जाए। जो मामला उन्होंने तहस नहस करके रखा था, सारी चीज़ों को ख़राब करके रखा था, मौला तो खुद चाह रहे थे, तो तुम खुद उसके खिलाफ थी। अब मामला ये हुआ कि अब अली के खिलाफ हो गई। इसकी वजह क्या है? कि लोग हमको सेलेक्ट कर लें। लेकिन मामला क्या हुआ? मामला यही हुआ ना कि लोग किसके दरवाजे पर आए? चूंकि 25 साल देख चुके थे लोग कि किस तरीके से परेशान है, और सब मौला के दरवाजे पर आए, या अली हाथ बढ़ाइए हम बैयत करते हैं, इस शर्त के साथ कि आपको अल्लाह की किताब पर, सुन्नत रसूल पर, सीरत शेखैन पर अमल करना पड़ेगा। सीरत शेखैन समझ गए ना? सीरत शेखैन पर अमल करना पड़ेगा। तो मौला ने कहा ऐसा है कि मैं अल्लाह की किताब पर, सुन्नत रसूल पर तो अमल करूंगा, लेकिन सीरत शेखैन पर अमल नहीं करूंगा। हाँ, अगर मंजूर है तो ठीक है, वरना जाओ किसी और दूसरे का हाथ तलाश कर लो, अली को तुम्हारी बैयत की जरूरत नहीं है। तो लोगों ने कहा भाई तो मामला और गड़बड़ हो गया है, और दूसरे किसको तलाश करें? यहां तो सब एक ही जैसे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे के चक्कर में फिर अली छूट जाए।
तो लिहाजा लोगों ने मौला के हाथों पर बैयत की। अब जो सबसे दिलचस्प मामला है, आपको और बेदार कर दूं, थोड़ा सा आप हिस्ट्री सुन रहे थे तो खामोश हो गए, बेदार कर दूं, जो सबसे दिलचस्प मामला है कि पूरा मदीना अब यह देखना चाहता था कि जो मिंबरे रसूल था अली बैठते कहाँ हैं। नहीं गौर किया आपने, अली बैठते क्या, पूरा मदीना दीवारों पे चढ़ के लोग देख रहे थे। इसलिए कि रसूल अल्लाह के जाने के बाद जो पहले आए तो वो एक पायदान नीचे गए, जो दूसरे आए वो उनसे नीचे गए, जो तीसरे आए वो एकदम ही नीचे गए। यानी हर आने वाला अपने पहले वाले के बारे में बता रहा था। नहीं गौर किया आपने भाई, नीचे जा जा के बता रहा था कि कौन कैसा है। तो लिहाजा जो जगह थी वो तो पुल हो चुकी थी, अब अली कहाँ बैठेंगे। तो लोग इसी पर टकटकी जगाए हुए थे कि देखें अली कहाँ बैठते। जब मौला अपने घर से निकले, मस्जिद नबवी में आए, मिंबर रसूल के करीब आए, तो न पहले पर बैठे, ना दूसरे पर बैठे, ना तीसरे पर बैठे। जुमला बदल के आपको बेदार करने के लिए बोल दूं, पहले को भी अपने कदमों के नीचे रखा, पहले को भी कदमों के नीचे रखा, दूसरे को भी कदमों के नीचे रखा, तीसरे को भी कदमों के नीचे रखा, और वहां बैठे जहां रसूल अल्लाह बैठते थे। और बैठ के एक मैसेज दे दिया, मदीने वालों, अगर कोई हकीकी और असली जानशीन रसूल है तो वो अली इब्न अबी तालिब है। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। जज़ाकल्लाह। मिलके गौर किया आपने, तो किस तरीके से मदीने वालों ने मौला अली अलैहिस्सलाम को एक्सेप्ट किया था, और मौला ने उस जगह पर बैठ के बताया जहाँ पर रसूल अल्लाह बैठते थे। तो रसूल अल्लाह की जगह पर बैठकर मौला ने बताया कि याद रखो मैं बिला फसल हूँ। इसलिए मैंने उसी मजलिस में बोला था कि जब अजान व अकामत में बोला करिए तो पूरा बोला करिए, इसलिए कि रसूल अल्लाह और मौला अली के दरमियान हम किसी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। भाई हमारा अकीदा है कि रसूल अल्लाह के बाद मौला अली बिला फसल है, तो खलीफतहू बिला फसल आखिरी तक बोला जाए अजान व अकामत में। सलवात पढ़े अज़मत आले मोहम्मद पर। गौर किया आपने। अब आइए थोड़ा सा मैं और हिस्ट्री आपके सामने रख दूं। देखिए मैं थोड़ा सा चल रहा हूं तरतीब के साथ। अभी आपने खुशी मनाई मुहर्रम से पहले गदीर, है ना, लेकिन अल्लाह ने भी क्या एहतमाम किया था। 9 हिजरी को मुबाहिला, 10 हिजरी को गदीर, क्योंकि 11 हिजरी में रसूल अल्लाह की शहादत है। तो रसूल अल्लाह के जाने से पहले दोनों का एहतमाम अल्लाह ने किया है, और गदीर का एहतमाम तो रसूल अल्लाह ने इस तरीके से ऐलान किया है कि आपने देखा कि 1.25 लाख हाजियों का, लेकिन अल्लाह सख्त था। आखिरी बार जो उसने कहा था यही कहा था अपना लहजा बदल के, या अय्युहा रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, ऐ रसूल उस पैगाम को पहुंचाइए जिसका हुक्म आपको पहले दिया जा चुका है। इसका मतलब कि मुतअद्दिद मकाम पर विलायत अली का पैगाम अल्लाह ने दिया है, एक जगह पर नहीं दिया है, लेकिन आखिरी बार यही था कि पहुंचा दीजिए। तो सारी चीज़ें आपके सामने है, मुझे गदीर पढ़ना भी नहीं है। ऐलान किया, लोगों ने मौला के हाथों पर बैयत की। तवज्जो रखिएगा, मौला के हाथों पर बैयत की। बैयत कैसे की ये सुनिए। क्या यूँ हाथ बढ़ा के लोगों ने बैयत कर ली? नहीं, ये बैयत नहीं है। इसलिए कि रसूल अल्लाह ने कहा था कि जाओ बैयत करो। जुमले पे गौर करिएगा, जाओ बैयत करो। अली से नहीं कहा था कि बैयत लो, नहीं गौर किया आपने। अली से नहीं कहा था कि बैयत लो, लोगों से कहा था कि जाओ अली के हाथों पर बैयत करो और मुबारकबादी दो। तो मौला का हाथ यूं नहीं था, मौला का हाथ यूं था। लोग अपने हाथों को आके मस कर रहे थे मौला के हाथ से, इसलिए कि मौला ने बैयत नहीं मांगी है। अरे तवज्जो ही नहीं किया आपने। यजीद बैयत मांग रहा था, ये बैयत मांगनी होती है, मौला नहीं मांग रहे थे। मौला तो यूं अपना हाथ किए हुए थे, लोग अपने हाथों को आके मौला के हाथों से
मस्त कर रहे थे कि हमने बैयत कर ली है। तो औरतों ने भी बैयत की। तो क्या औरतों ने मौला के हाथों पर बैयत की? सवाल, क्या औरतों ने मौला के हाथों पर बैयत की? नहीं। रसूलुल्लाह ने उसके लिए एहतमाम किया। जब मदीने आए तो उसके लिए एहतमाम किया। क्या एहतमाम किया? एक ज़र्फ मंगवाया, ज़र्फ में पानी भरा गया। मौला से कहा गया, रसूलुल्लाह ने मौला अली से कहा कि अपने हाथों को यूं रखो जैसे गदीर में किया था। अब इन हाथों का अक्स पानी में आया। एक और क्या आपने, देखिए क्या एहतमाम किया है ताकि जमाना इल्जाम न लगाने पाए। कहा, ऐ अली अपने हाथों को पानी के ऊपर करो। मौला के हाथों का अक्स किसमें आया? पानी में आया। फिर उसके बाद औरतों को हुक्म दिया गया कि अपने हाथ को पानी में डालो। इस तरीके से औरतों ने बैयत की है। मान लिया सबने मौला, जिसको मानना था मान लिया। रसूलुल्लाह की शहादत के बाद सबने भुला दिया, सब भूल गए। हाँ, जो अकीदे में मुस्तहकम थे, जो ईमान में बुलंद थे, जो विलायती थे, ख़ास विलायती, उन्होंने मौला को मौला माना आखिरी दम तक। लेकिन जिनके दिल में कीना था, हसद था, बुग़्ज़ था, सब पलट गए रसूलुल्लाह की शहादत के बाद। किया था अहद विलायत नबी से तुमने कहीं गदीर में, किया था अहद विलायत नबी से तुमने कहीं, जिसे तुम्हारे सगीरो कबीर भूल गए। छोटे वाले भी बड़े वाले भी, जिसे तुम्हारे सगीरो कबीर भूल गए। और ये 30 पारों का कुरान हिफ्ज कर डाला। ये 4 हर्फ का लफ्ज़ गदीर भूल गए। बड़े आहिस्ते से पढ़ा ले, हालांकि मैं इस पर जोर लगा सकता था, आपसे और दाद ले सकता था, लेकिन मुझे आगे जाना है। जिसे तुम्हारे सगीरो कबीर, और ये 30 पारों का कुरान हिफ्ज कर डाला। हिफ्ज करिए, लेकिन उसके साथ ये 4 हर्फ का लफ्ज़ गदीर भी तो याद कर लीजिए। कैसे फरामोश कर दिया। आप सुनिए, शहादत रसूल सबके सामने है। इधर रसूलुल्लाह की शहादत का वक्त आ रहा है। यानी आपने सुना है कि रसूलुल्लाह क्या थे? बीमार थे, जो भी थे, शहादत से पहले। सकीफ़े बनी साइदा में मामला चल रहा है। ये मेन पॉइंट मैं आपको सकीफ़ा समझाना चाहता था कि सकीफ़ा था क्या। सकीफ़ा, ये भाई शोराए कराम तशरीफ़ फरमा है, अशार आप सुनते रहते हैं कि सकीफ़ा हार गया गदीर, तो तरह तरह के लिए थे कि सकीफ़ा क्या था। सकीफ़ा ये मैं समझाना था, ये यहाँ तक आपको लाना था। सलवात पढ़े हज़रत आले मोहम्मद पर। एक और सलवात पढ़े हज़रत आले मोहम्मद पर। तवज्जो रखिएगा, ये समझाना है आपको सकीफ़ा था क्या। बहुत सुना जाता है कि सकीफ़ा वाले, सकीफ़ा वाले, सकीफ़ा वाले, लेकिन ये है क्या। तो सकीफ़ा वाले लगे थे कि देखो उधर रसूल की आंख बंद होने वाली है, तो हमको जो है अपना बनाना है, कुरैश से किसी को नहीं लेना। इसलिए रसूलुल्लाह ने पहले ही कह दिया था कि मेरे 12 खलीफा होंगे, सब कुरैश से होंगे। ये हदीस है रसूलुल्लाह की पूरी। लेकिन उनका पहला इरादा था कि हमें कुरैश से नहीं लेना है। रसूलुल्लाह की जब आंख बंद हुई तो सकीफ़ा में खलीफा साजी शुरू हो गई। अब कौन कौन शुरू किया ये सुनिए। सकीफ़ा था क्या, यही तो समझाना चाहता हूं आपको। जो मक्के से मदीने में हिजरत करके आए उनको कहा गया महाजिर। पॉइंट पे गौर करिएगा, अपने जहनों में थोड़ा सा बेदार रहिएगा। और माशाल्लाह से मैं जज़ाकल्लाह मैं दाद देना चाहूँगा कि 7वीं मजलिस है, भले थोड़ा सा आप जो है हौसला अफजाई कम करते हैं, लेकिन आप अपने जहनों को बेदार रखते हैं माशाल्लाह। एक सलवात पढ़े हज़रत आले मोहम्मद पर। हाँ, ये मेन पॉइंट होना चाहिए कि इंसान जो है अपने आप को बेदार रखे। सुने गौर से, जो मक्के से मदीने में हिजरत करके आए उनको कहा, वो क्या बोला जाता है? महाजिर। क्यों? क्योंकि वो हिजरत करके आए हैं। यहां पर यूपी वाले जितने हैं सब महाजिर हैं।
महाजिर हैं। अकबर भाई आप लोग, दिलशाद भाई जितने हैं आप महाजिर हैं, आप लोग भी तब कहाँ से आए हैं? यूपी से, गुजरात से, या आप लोग महाजिर हैं, आपका आबाई वतन कहीं और है। तो मक्के वालों का आबाई वतन मक्का था, लेकिन चूंकि रसूल अल्लाह के साथ आए थे तो इसलिए महाजिर कहलाए, वो हिजरत करके आए। लेकिन जो मदीने वाले थे, प्रॉपर मदीने के रहने वाले थे, जिनका आबाई वतन मदीने में था, वो अंसार कहलाए। ये मैं आपको समझाना चाहता हूं, वो क्या कहलाए? अंसार, अंसारी, अंसार कहलाए। तो सकीफा जो मामला था वो दो लोगों, दो गिरोहों का मामला था अंसारियों के दरमियान। महाजिर का तो कोई मामला ही नहीं था। महाजिर बस ये चाहते थे कि हमारा हो, लेकिन मेन मामला जो है अंसारियों के दरमियान था। तो अंसारियों में दो गिरोह था, एक ओस कबीला, एक खजरज कबीला। एक सलवात पढ़े हज़रत आले मोहम्मद पर। ये मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा ये लिख लिया था। ओस कबीला और खजरज बहुत पुराना कबीला है, मदीने का बहुत पुराना कबीला है ये, ओस कबीला और खजरज कबीला। ओस कबीले के लीडर थे उमैद इब्ने उज़ैद। उमैद इब्ने उज़ैद, तो नोट निकाल लीजिए मोबाइल में और उसमें थोड़ा सा आप लिखते रहिए ताकि मैं समझाऊं तो आप जो है समझ जाए अच्छे से। सलवात पढ़े हज़रत आले मोहम्मद पर। ओस और खजरज, ओस कबीले के लीडर थे उमैद इब्ने उज़ैद। खजरज कबीले के लीडर थे साद बिन उबादा। साद बिन, तो लड़ाई इन्हीं दोनों के दरमियान थी कि रसूल की शहादत के बाद हमारे गिरोह से खलीफा बनेगा, ये कह रहे थे हमारे गिरोह से खलीफा बनेगा। आपने वो रिवायत सुनी है ना, एक एक ऊंट के लिए 70-70 साल। तो यही दोनों कबीले थे जो पुरानी दुश्मनी थी इन दोनों में, यही दोनों कबीले थे जिनकी पुरानी। अब वो ऊंट वाली लड़ाई क्या थी ये भी ज़रा मैं अर्ज कर दूं, वो तो ज़ाकिरीन बोल के चले जाते, लेकिन मैं आपको समझा दूं। यही दो कबीले थे, इनका एक बाग था और बाग में जो है एक परिंदे ने जो है अपना आशियाना बनाया हुआ था। अब परिंदे ने उसमें अंडा दे दिया, वो उसी में रहता था, अपने अंडे की हिफाजत करता था। तो दूसरे कबीले का ऊंट चरता चरता इनके बाग में पहुंच गया। गौर कर रहे हैं? अब चूंकि ऊंट तो ऊंचा होता है, वो तो ज़्यादा झुक के खाता नहीं है घास वास, उसके हाइट की जो चीज़ें मिलती है वो खा लेता है। ऊंट हो गए, हाथी हो गए, ये इस कबीले के जितने भी ऊंचे जानवर हैं, तो ज़्यादातर तो ये बड़ी बड़ी डाली ही तोड़ते हैं। आप डिस्कवरी देखते होंगे माशाल्लाह, तो बड़ी बड़ी डाली ही तोड़ते हैं। तब ये ऊंट दूसरे कबीले के बाग में चला गया, तो उस डाल को उसने तोड़ा जिस पे आशियाना था। वो कबीले वाले बड़ी हिफाजत कर रहे थे उस आशियाने की, उस परिंदे की आशियाने की बड़ी हिफाजत कर रहे थे। अब चूंकि ऊंट गया तो डाल को तोड़ा, तो जिस डाल पे आशियाना था वो आशियाना गिरा, अंडा उड़ गया, तो ऊंट तो चला गया वापस। तो इनके कबीले वालों में जाके किसी ने बता दिया कि हमारे बाग में जो आशियाना था परिंदे का वो टूट गया है, अंडा भी। किसने किया? कहा फलाने कबीले का ऊंट आया था। तो कहा पकड़ो ऊंट को। बुग्ज देख रहे, हसद देख रहे इन लोग का आपस में कि एक अंडे के लिए उस ऊंट को मार दिया। अब जो ऊंट को मारा तो दुश्मनी और बढ़ी, फिर ये मामला 70 साल तक पहुंचा। सलवात पढ़े हज़रत आले मोहम्मद पर। अब कहिए कि एक ऊंट पे इतनी लंबी लंबी लड़ाइयां होती, तो ये यही कबीला था। तो ये लोग आपस में लगे हुए थे, वो कह रहे थे कि हमारा होगा, वो कह रहे थे हमारा होगा, ये कह रहे थे भैया। अच्छा, महाजिर जो थे, महाजिर ये कह रहे थे कि भाई हमको कोई भी एक मंत्रालय दे दो, हम खुश हो जाएंगे। सलवात पढ़े हज़रत आले मोहम्मद पर। अगर खलीफा बना लोगे तो ठीक है, वरना हम भी जस्तजू में तो है ही हैं, हमारे पास भी ताकत है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन मामला ये दोनों लड़ रहे थे। इनका एक दोस्त था, लेकिन नाम हमारे जहन में नहीं आ रहा है अभी, उमैद करके उसका भी कुछ नाम था। उसने जाके इत्तला दे दी, क्योंकि ये लोग अपनी फिक्र में थे, लेकिन इन लोग को ये नहीं पता था कि सकीफा वाले कुछ और प्लानिंग कर रहे हैं। तो सब भागे, पहले भी दूसरे भी।
और अबू उबैद जर्रा भी गए, ये 3 लोग थे। तो खुद इनका कहना है कि रास्ते भर ये फिक्र करते हुए जा रहे थे कि वहां जाके क्या करना है। इसका मतलब कि प्लान पहले से ये आमादा करके अपने दिमाग में रखे थे, लेकिन ये नया मामला हो गया था। अब जब वहां पे गए तो चूंकि मामला पहले से रेडी किया गया था कि क्या बोलना है, तो इन्होंने अंसारियों की तारीफ कर दी। अंसारियों की, भाई अंसारी तो वो कि जिन्होंने रसूल अल्लाह को पनाह दी, अंसारी तो वो कि जो रसूल अल्लाह के करीब थे, अंसारी तो वो कि जिनकी रसूल अल्लाह ने तारीफ़ की, ये सारी बातें। उसके बाद जो है महाजिर की भी इन्होंने तारीफ़ की, जो महाजिर कबीला वहाँ पे खड़ा हुआ था, कि महाजिर वो जो रसूल अल्लाह के साथ साथ थे, रसूल अल्लाह के शाना बशाना थे। एक सलवात पढ़े हज़रत आले मोहम्मद पर। गौर किया आपने? तो अब ये हुआ। अब यहाँ पे मैं एक रिवायत आपके सामने रखूँगा, हमारे और आपके छठे इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम। चूँकि इन 2 कबीलों ने कहा था कि कुरैश में से कोई खलीफा, छठे इमाम ने कहा था अगर इन कबीले वालों ने ये ना कहा होता कि कुरैश में से कोई ना होगा तो मेरा मौला खलीफा बनता। लेकिन चूंकि इन लोगों की आपस की बुग़्ज़, आपस की हसद ने मामले को, तब इन्होंने तारीफ़ की। अब ये मामला हुआ कि भाई ना तुम तैयार हो, तो इन्होंने अपने प्लान के हिसाब से बोला कि देखो भैया, ना तुम तैयार हो तो मैं और अबू उबैद जर्रा इनके हाथों पर बैअत करते हैं। भाई हम आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, आप लोग आपस में लड़ रहे हैं, तो ऐसे खलीफा नहीं बनेगा, हम इनके हाथों पर बैअत करते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, इन्होंने इनकी तारीफ़ की कि हम आपके हाथ पर बैअत करते हैं। चूँकि प्लान तो पहले से तैयार हुआ था। फिर उन्होंने दोहराया कि नहीं, आप बुज़ुर्ग हैं, अब ये बात भी बुज़ुर्गी वाली भी आएगी, आप बुज़ुर्ग हैं, आपके हाथों पर हम बैअत करते हैं। तो दूसरे ने पहले के हाथ पर बैअत की, दूसरे के साथ अबू उबैद जर्रा ने भी बैअत कर ली। तो ओस कबीला और खजरज कबीला ये मामला देख रहा था। एक के थे साद इब्न उबादा लीडर, एक के थे अबू उमैद। तो अबू उमैद के कबीले वालों ने सोचा कहीं ऐसा ना हो, ये तो खलीफा बन लिया, दोनों ने ऐलान कर दिया कि भाई हमारे ये खलीफा हैं, अब जो तुमको करना हो करो। उन्होंने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि इनके कबीले वालों ने बैअत कर ली तो हम पिछड़ जाए, और कर रहे हैं। तो ओस कबीले वालों ने फौरन इनके हाथों पर बैअत कर ली। अब जब बैअत की तो तादाद बढ़ गई। अब जब तादाद बढ़ी तो उन्होंने कहा भाई देखो खलीफा हमने बना लिया है। साद बिन उबादा देखते रह गए। साद बिन उबादा का एक बड़ा नाम है, रसूल अल्लाह के खिलाफत में साद बिन उबादा ने इनको मुकर्रर किया था ज़कात खुम्स वगैरह हासिल करने के लिए, ये तुम्हारा काम है। फिर उसके बाद जब इनकी हुकूमत आई थी तो उन्होंने साद बिन उबादा से कहा था कि जितना जमा किया मेरे पास रहो। साद बिन उबादा ने कहा कि तुम इस लायक नहीं हो, मैं सारी चीज़ें मौला अली के हवाले करूँगा। ये साद बिन उबादा थे। तो साद बिन उबादा देखते रह गए और उबैद ने या उस कबीले ने इनके हाथों पर बैअत की। अब जब बैअत की तो जितने बद किरदार लोग थे, जितने बद्दू लोग थे, थोड़ा बेदार हो जाइए, जितने बद्दू लोग थे सबको जमा किया गया, कहा इनके हाथों पर बैअत करो, ये खलीफतुल्लाह, ये खलीफतुल्लाह, ये खलीफतुल्लाह है। अब उसके बाद इनको कांधे पर उठा के पूरे मदीने की गलियों में फिराया गया, क्या कि ये खलीफतुल्लाह है, ये खलीफतुल्लाह है, आओ बैअत करो, आओ बैअत करो। ये महाशय जब अपने घर की तरफ से गुजरे तो इनके अब्बा हुजूर ने भी सुना। कहा नारा कैसा है? कहा आपके बेटे को खलीफा बनाया गया। तवज्जो रखिएगा। तो जब बेटा करीब आया कहा तुमको खलीफा बनाया गया, सुना? कहा हाँ। कहा किस हिसाब से, किस क्वालिटी पे? क्योंकि भाई बाप तो बेटे के बारे में जानता है कि मेरे बेटे की क्या क्वालिटी है। भाई जब कुछ है ही नहीं तो खलीफा किस लायक के बने हो? कहा किस हिसाब से? कहा बुजुर्गी के लिहाज से। कहा अगर बुजुर्गी के लिहाज से बनाया है तो मुझे बनाना था, क्योंकि मैं तेरा बाप हूं। अरे सलवात पढ़े लाजमत आले मोहम्मद पर। मैं तेरा बाप हूं। सुन लिया आपने यहां तक? सारे लोग उधर हैं, एक मौला अली रसूल अल्लाह के पास है।
गुस्ल कफन दफन करने के बाद मौला ने इनको बुलाया है। अब बुलाने के बाद कहा अकेले आना, इनको लेके ना आना। ये लफ्ज़ है मौला कि इनको लेके मत आना, तुम अकेले आना। कहा क्या जल्दी मची थी, ज़रा इंतज़ार तो कर लेते। अरे रसूल अल्लाह का कफन तो मैला होने नहीं देते, नहीं क्या जल्दी मची थी तुमको खलीफा बनाने की। कहा कि नहीं, वो हमको लेके गए, साथ में उबैद जर्रा भी थे, ओस कबीले वालों ने हमारे हाथों पर बैत कर ली, हम कुछ बोल नहीं पाए। मौला ने कहा इंतज़ार तो करना चाहिए था। खुतबा दिया मौला ने वहाँ पे। अब मैं यहाँ अपनी बात नहीं करूँगा, इंजीनियर जो यूट्यूब पे आते हैं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, खुद उन्होंने हवाले दिया किताब का कि जब मौला अली ने सारी बातें इनसे कही तो ये रो रहे थे मौला के सामने। गौर किया आपने? यानी सबको पता था कि क्या गलत हुआ है मौला के साथ। और एक आखिरी रिवाज में मसाइब पर आ जाऊं, मालिक इब्ने अनस, यह बड़ा नाम है, सुनिए थोड़ा सा फजीलत है। मालिक इब्ने अनस, मौला भी इससे मिले रसूल अल्लाह की शहादत के बाद। तो इसने मौला से कहा कि मैंने सुना आप खलीफा बनना चाहते थे। मौला ने कहा बनना चाहते थे, हाँ प्रेजेंट, मैं तो प्रेजेंट में हूं, मैं तो हूं खलीफा। बनना चाहते थे क्या? 10 हिजरी में रसूल अल्लाह ने 1 साल पहले ही अभी ऐलान किया है और तुम लोगों ने भुला दिया। कहा मैं नहीं था वहां पे। यानी मौला के सामने दीन दहाड़े झूठ बोल रहा है, जो कि था गदीर में। कहा मैं नहीं था। मौला ने कहा अगर तू झूठ बोलता है तो इसी वक्त तेरे ऊपर अल्लाह का अज़ाब नाजिल होगा। कहा मैं नहीं था, झूठ बोला। उसकी पेशानी पर सफेद दाग हो गया, उसकी पेशानी पर वो छुपाया उसने अपने साफे को और नीचे किया छुपाने के लिए, वो दाग और बढ़ता चला गया। पूरे चेहरे पर दाग हो गया, उसने अपने चेहरे को छुपा लिया, खाली आंख को खोलता था। वो दाग इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, बस मैंने खत्म किया, बस ये फजीलत का गोशा सुनिए। इतना बढ़ गया कि उसके दाग से बदबू आने लगी। अब वो दाग नहीं, वो फोड़ा हो गया था, नासूर फोड़ा उसके लिए हो गया था, लेकिन फिर भी उसकी अनायत नहीं गई थी, फिर भी वो मौला को बुरा भला कहता ही था। बस 4 मिसरे सुन लीजिए, जाग के सुन लीजिए। मिले ना आप तो फसलें खराब होती हैं, मिले ना आप तो फसलें खराब होती हैं, बगैर इल्म के अकलें खराब होती हैं। थोड़ा आखिर तक, मिले ना आप तो फसलें खराब होती हैं, बगैर इल्म के अकलें खराब होती हैं। और अली से सोच समझकर उलझना आए वायस, अली से सोच समझकर उलझना आए वायस, अली के बुग़्ज़ में नस्लें खराब होती। आवाज़ बुलंद नारे सलवात। गौर किया आपने? तो ये कीना था, ये बुग़्ज़ था, ये हसद था जो रसूल अल्लाह की शहादत के बाद निकला। और ये कीना, ये बुग़्ज़ कहाँ पहुँचा? करबला के मैदान में। किसी ईरानी का एक शेर देखिए, वो फ़ारसी में था, याद नहीं आ रहा है उसका मफ़हूम, उसका तर्जुमा ये है कि उसने ये कहा था कि हुसैन करबला में नहीं, हुसैन सकीफ़ा में ही शहीद हो गए। यानी ये प्लानिंग थी, ये साजिश थी। गौर कर रहे हैं कि जो करबला तक पहुंची, और उन्होंने यही अहद किया था कि अब ये हुकूमत, ये खिलाफत ख़ानदान बनी हाशिम में नहीं जाना चाहिए। बाज़ादारा ने इमाम मज़लूम करबला, करबला इसीलिए कि लोगों ने इमाम हुसैन को पहचाना नहीं। करबला इसीलिए है कि रसूल अल्लाह के जाने के बाद लोगों ने अहले बैत को फरामोश कर दिया, अहले बैत को भुला दिया। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम असल मकसद के लिए करबला मुअल्ला पहुँचे। करबला सज गई। हर चाहने वाला जाता है, अपने आका पर कुर्बान हो जाता है। कभी हबीब गए, कभी हुर गए, कभी हुर का बेटा गया, कभी यौन मोहम्मद गए। एक वक्त ऐसा आता है कि जो भाई की निशानी थी, वो करीब आते हैं। किसके? अपने मादरे गिरामी के पास, जनाब उम्मे फरवा के पास। कौन आता है? जनाब कासिम
जनाब उम्मे फरमा ने कहा, है बेटा कासिम, कल सब अपने आका पर कुर्बान हो रहे हैं। ए कासिम, याद रखना, कल जाके कुर्बान हो जाना है अपने आका पर। कहीं ऐसा ना हो कि तुम पीछे रह जाओ। ए कासिम, याद रखना, मुझे फातिमा ज़हरा को अपना चेहरा दिखाना है। जनाब कासिम ने यही कहा है, ए मादरे ग्रामी, सुबह तो नमूदार होने दीजिए, सबसे पहले मैं पहुंचूंगा आका की खिदमत में। और जब आए हैं ना, तो वक्त के इमाम से यही कहा, ए आका, बस मुझे इजाज़त दे दीजिए। इमाम हुसैन ने एक लफ्ज़ कहा, ए बेटा कासिम, तुम मेरे भाई की निशानी हो, मैं कैसे तुमको इजाज़त दे सकता हूँ। इसलिए जब अपने भाई को देखने का मन होता था तो मैं तुमको देख लेता था। जाओ खैमे में अपनी माँ के पास चले जाओ। जनाब कासिम कहते हैं, ए आका, मादरे गिरामी ने ही तो मुझे भेजा कि जाओ इजाज़त लेकर आओ। रोने के लिए यही काफ़ी होगा कि जब वापस आए ना, तो जनाब उम्मे फरवा ने पूछा, बेटा कासिम क्या हुआ? कहा, आका ने इजाज़त ना दी। थोड़ी देर बैठे थे कि जनाब उम्मे फरवा ने कहा, ए बेटा कासिम, ज़रा अपनी आस्तीन को खोलो और अपने बाजुओं को ऊपर चढ़ाओ, देखो तुम्हारे बाजू पर कुछ बंधा है क्या, सुन सकेंगे। जनाब कासिम ने अपनी आस्तीन को खोला और बाजुओं को चढ़ाया तो क्या देखा कि एक तावीज़ बंधी हुई। और तावीज़ को खोला तो पढ़कर मुस्कुराए और खुश हुए, और खुश हो कि उसी तावीज़ को लेकर इमाम हुसैन की खिदमत में आए। ए आका, मरने की इजाज़त नहीं देंगे तो कम से कम इस तावीज़ को पढ़ लीजिए, इस ख़त को पढ़ लीजिए। अब क्या पढ़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने? उसमें लिखा था, भैया हसन ने लिखा था, ए भैया हुसैन, मैं करबला में ना रहूँगा, लेकिन जब तुम नरग़े आदा में घिर जाओगे तो हाय कासिम को मेरी तरफ से अपने ऊपर कुर्बान कर देना। अजरुकुम अल्लाह। कितना सख्त इम्तिहान था इमाम हुसैन के लिए कि भैया की निशानी को किस तरीके से मैदान में बेच दे। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला आपको कोई गम न दे सिवाय गम सैयद शुहदा के। जनाब कासिम को इजाज़त मिली। 13 बरस का सीन है। जिस तरीके से अवनो मोहम्मद सवार नहीं हो सकते थे, उसी तरीके से जनाब कासिम भी अपने घोड़े पर सवार नहीं। 13 बरस के बच्चे की क्या एज होती है, क्या उम्र होती है, लेकिन हौसला देखिए, जज्बा देखिए। ये हाशमी घराने के सवार नहीं हो पा रहे थे। जनाब अब्बास करीब आए और जनाब कासिम को सवार किया। उसके बाद इमाम हुसैन और जनाब अब्बास ने कहा, हे बेटा कासिम, जाओ, खुदा हाफिज़ हो नासिर, खुदा तुम्हारी हिफाजत करे। जनाब कासिम आए मैदान जंग में। शिमर मलऊन ने कहा, ए अरज़क, अरज़क नामी एक पहलवान था, ए अरज़क, क्या खड़ा देख रहा है, जा इस बच्चे का काम तमाम कर दे। बस इतना सुनना था कि अरज़क ने कहा, इसके लिए तो मेरे बेटे ही काफ़ी हैं। पहले बेटे को भेजा, जनाब कासिम ने वासिल जहन्नम कर दिया। दूसरे को भेजा, तीसरे को, यहाँ तक कि अरज़क के 4 बेटे को जनाब कासिम ने वासिल जहन्नम कर दिया। बस ये मंजर उम्र साथ देख रहा था। ललकार के कहा, ए शिव, एक एक करके नहीं जा, चारों तरफ से इसको घेर लो, इसलिए कि ये हैदर कर्रार का पोता है। अज़ादारा ने इमाम मज़लूम करबला, चारों तरफ से फौजों ने जनाब कासिम को घेर लिया, लेकिन फिर भी जनाब कासिम बढ़ बढ़ के हमले कर रहे थे, बढ़ बढ़ के हमले कर रहे थे। लेकिन हसीन इब्न नुमैर ने एक ऐसा तीर मारा जो जनाब कासिम के पैर पे आके लगा। जनाब कासिम ने सोचा कि इस तीर को निकाला जाए, लेकिन हाय, पीछे से एक मलऊन ने सर पे गुज़ से ऐसा वार किया कि हाय कासिम घोड़े पर संभल ना सके, ज़मीने करबला पर तशरीफ लाए और आवाज़ दी, ए आका, मेरी मदद को पहुंचिए। बस सुनिए, ये जुमला सुनिए, एहसास कीजिएगा, मैं इशारा करूंगा तब आप लोग आइए, एहसास करिएगा। जनाब कासिम ज़मीने करबला पर है, आवाज दी, है आका, मेरी मदद को पहुंचिए। एक तरफ से इमाम हुसैन दौड़े, एक तरफ से जनाब अब्बास दौड़े।
फौज अशकिया ने जनाब अब्बास को एक तरफ से, इमाम हुसैन को एक तरफ से आता देखकर भगदड़ मच गई। अब जो उधर के घोड़े थे इधर आ गए, इधर के घोड़े उधर, अरे बीच में जनाब कासिम का लाशा पामाल। अजरकुमुल्लाह, अजरकुमुल्लाह। मौला आपको कोई गम न दे सिवाय गमे सैयद शुहदा के। रोना में कमी ना कीजिएगा। इमाम हुसैन मैदान में पहुंचे। बेटा कासिम आवाज दो कहा हो, ए बेटा कासिम आवाज दो कहा हो, कोई आवाज नहीं आई। ए बेटा कासिम कहा हो, आवाज दो, तुम्हारा चचा बुला रहा है, कोई आवाज नहीं। एक बार तो इमाम हुसैन ने कहा, ए बेटा कासिम कहा हो, आवाज दो। इमाम वक्त आवाज दे रहा, बस इतना सुन रहा था कि जनाब कासिम के जिस्म के टुकड़े हवा में बुलंद हुए। ए आका मौत ने मजबूर किया, बाज़ादारा ने इमाम मज़लूम करबला जनाब कासिम के जिस्म के टुकड़ों को एक रुमाल में, एक कपड़े में इमाम हुसैन ने यकजा किया, खैमे में आए। अरे शायर ने भी क्या खूब कहा है घोड़ों के टापों में बसी फूलों की खुशबू, लगता है कि दूल्हा कोई पामाल हुआ है। बीबियों में कोहराम, वाह कासिमा, वाह मोहम्मदा।